Hello students, hope you all are safe at your home and sincerely doing your homework of e-learning classes, enjoying the new way of teaching. The previous week we complete chapter number 1, that is rational numbers. Yeah, very good. And now we are going towards chapter number 2. Chapter number 2. What is this chapter? See here. The new chapter is linear equation in one variable. See here. Linear equation in one variable. अब इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? यहाँ इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ये पूरे पॉइंट्स हम यहाँ कवर करेंगे. कवर करते करते सबसे पहले हम सीखने वाले एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये दो डेफिनेशन. सबसे पहले व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. देखोगे इक्वेशन मीन्स व्हाट एंड द एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले एक्सप्रेशन देखेंगे. व्हाट इज द एक्सप्रेशन मीन्स x+1. इट इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बोले तो क्या है, ओनली गिवन फॉर्मेट शुड बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल. तो जो भी फॉर्मेट हमें मिला है वो फॉर्मेट के आधार पे हम वेरिएबल का यूज लेकर एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाएंगे. तो उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही हूँ, x+1, y+2, ये सब तो एक्सप्रेशन है. अच्छा, फिर इक्वेशन का मतलब क्या है. इक्वेशन का मतलब एग्जाम्पल देखो, x+1 = 10. ये हो गया इक्वेशन. अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, इक्वल्स टू. व्हाट इज द साइन हियर, वी हैड सी हियर इक्वल्स टू. इक्वल्स टू मीन्स व्हेन वी आर कीपिंग इक्वल्स टू इन बिटवीन एक्सप्रेशन. जब एक्सप्रेशन के बीच में हम इक्वल्स टू का साइन दे रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल LHS RHS का फॉर्मेट आ जाता है जब इक्वल्स टू साइन रहेगा. ये सब जब चलेगा तब उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन. अब ये इक्वल्स द फॉर्मेट, क्या कौन सा फॉर्मेट, क्या है फॉर्मेट. देखो यहाँ लिखा है 2x - 3 = 7. दिखाई दे रहा है ना. द वेरिएबल x क्या है, वेरिएबल है. इक्वालिटी साइन दिया है. और तो और क्या बता रहे, जब इक्वल्स टू साइन है तो वो इक्वेशन बन गया. और देखो यहाँ LHS RHS यानी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल के साथ एक एक्सप्रेशन है वो इक्वल किससे हो रहा है, जो राइट हैंड साइड एक नंबर है ना उससे इक्वल हो रहा है. वही यहाँ दिखा रहे हैं. तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है. तो ये फॉर्मेट समझने के लिए हमें ओनली 4 पॉइंट्स समझना है. व्हाट इज दिस 4 पॉइंट्स यू हैव टू नो. इक्वेशन हैज higher power should be 1. इक्वेशन में हायर पावर कभी शुड बी 1 ही रहना है. उसके बाद का फॉर्मेट क्या है, 1 यानी क्या है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ 1 मीन्स 1 वेरिएबल. एग्जाम्पल x+1, y+2, so on. These are the equation with 1 variable, right? समझ आया, =3 समझ आया. फिर इसके बाद क्या फॉर्मेट दिया है, ये सब तो समझ आया, लेकिन व्हाट इज अनदर वन, वेरिएबल ऑन द वन साइड. सेकंड फॉर्मेट क्या है, जो वेरिएबल हम दे रहे हैं वो एक तरफ ही रहना है. वेरिएबल इज ऑन दी वन साइड. वेरिएबल की जो भी है वो क्या होना चाहिए, एक साइड रहना चाहिए. इट शुड बी ऑफ वन साइड. इट शुड बी ऑफ LHS. लेफ्ट हैंड साइड भी हो सके, राइट हैंड साइड भी हो सके. फिर उसके बाद का फॉर्मेट देखो क्या है, ये तो समझ आया. अब हम चलेंगे इक्वेशंस में. जब हमें इक्वेशन समझ आए तब पूरा पॉइंट समझ आता है. अब यहाँ मैंने बताया है कि हमें सिर्फ हायर पावर होना चाहिए. हायर पावर यानी यहाँ देखो x के ऊपर जो पावर है वो 1 है, राइट. यहाँ हायर पावर जो है 1 है. तो ये क्या हो गया, यहाँ इक्वेशन क्या हो गया, x² + 1, y² + 1, 2² + x². अब देखा जाए तो यहाँ क्या हुआ, पावर स्क्वेयर आया है. अगर मैं बोलता हूँ y³ आएगा. ये सब नॉट लीनियर इक्वेशंस. दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस. दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होना चाहिए और वो वेरिएबल जो है वन साइड रहना चाहिए. और द वेरिएबल शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन मीन्स इक्वल्स टू साइन शुड बी there presented. Clear?
अब देखो हम जाएंगे फॉर्मेट एक्सरसाइज 2.1 में। यहाँ देखा जाए तो सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है ना, एक्सरसाइज 2.1 इन दैट फर्स्ट फॉर्मेट। देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। व्हाट इज दिस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन? सी हियर x minus 2 equals to 7. This is one of the problem we had taken in that. See, first it is linear equation. Yes, here the highest power is 1 and after that it is only one side, right? After that what we are doing? Just we are going through the model. How to solve this equation? बोलते क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व यानी क्या करना है? x को फाइंड करना है। x वैल्यू कितना है वही फाइंड करना है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है देखो, अभी यहाँ x रह जाएगा, यहाँ -2 है। अब यहाँ -2 है, राइट है। अगर हमें ये -2 को निकाल देना है, जब हम x एक ही को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड, तब हम क्या करेंगे? राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर एक ही नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो वो जाहिर है कि हम दोनों जगह इक्वल है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे वही नंबर हमें राइट हैंड साइड इक्वेशन में भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है। जैसे कि -2 है यहाँ, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर रहे हैं? ऐड 2 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओनली हमें वेरिएबल एक ही रखना है। जब यहाँ +2 कर रहे हैं तो गारंटी हमें क्या करना चाहिए? राइट हैंड साइड भी +2 करना चाहिए, जब हमें इक्वल होगा वो इक्वेशन में। अब देखो -2 + 2 क्या हो गया? 0 हो गया, x -0 यानी यहाँ क्या हो गया? कैंसिलेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या बचा? 7 + 2 7 + 2 9, राइट। अब व्हाट इज द आंसर हियर? x = 9। क्लियर? अंडरस्टूड द फॉर्मेट? अब ये हो गया छोटा सा फॉर्मेट। अगर इसमें डेसिमल में दिया जाएगा, अगर वेरिएबल को मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, हम सभी पॉइंट अभी एक एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का तो समझ आए। अब मैं जा रही हूँ सेकंड फॉर्मेट, वो है फोर्थ वन में देखो फ्रैक्शन भी है, जैसे फ्रैक्शन भी है एज वेल एज इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ नंबर्स। देखो अभी कैसे, देखो फोर्थ बिट देखेंगे अभी। 3/7 + x = 17/7। फर्स्ट क्या करोगे? फर्स्ट आप क्या करोगे? कहाँ वेरिएबल है वो देखना है। वेरिएबल ये है और वो भी हायर पावर 1 है। उसके बाद क्या करना है? वो उसे वैसा ही रखना है। फिर देखो क्या है? प्लस साइन है। मैंने क्या कहा था क्या करना चाहिए? अभी यहाँ लेफ्ट हैंड को किससे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो उसे राइट हैंड से भी करना है, राइट। तो सेम फॉर्मेट -3/7 + 3/7 हो गया। यहाँ -3/7 किया तो यहाँ भी -3/7 करना है, राइट। -3/7 फिर क्या करना है? देखो यहाँ -3/7 + 3/7 का आंसर बच गया x। अब यहाँ देखो ये फॉर्मेट में 7 एलसीएम सेम है, कॉमन में लिखा, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इसके बाद 17 - 3 7 एज इट इज। 17 - 3 कितना हुआ? 14/7। अभी देखा जाए तो यहाँ भी कैंसिलेशन हो सकती है। 7 1 7 7 2 14 2/1 दैट इज 2। क्लियर? इसके बाद का फॉर्मेट देखो, दूसरा एक क्वेश्चन बता दूं कि आपको कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ तक तो समझ आया। नेक्स्ट नंबर है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में। जैसे कि देखो 7th क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लीकेशन में? 2x/3 = 18। 2x/3 = 18 समझ आया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन से नजदीक में अभी आपके लिए छोटा सा टिप बताती हूँ। जब भी ऐसा आया ना तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ देखना है कि सबसे दूर कौन सा है, एक्स वेरिएबल को सबसे दूर कौन सा है ये एक्सप्रेशन में। तो देखा जाए तो 3 है, वो तो डिवाइड में है। चलो ये डिवाइड में है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में कौन सा नंबर है? 3 है। अगर हम दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? तब क्या होगा? x का जो वेरिएबल है वो सिंगल रहेगा, विथ 2 रहेगा, राइट। तो हम पहले वो ट्राई करेंगे। 2x/3 मल्टीप्लाई बाय 3 18 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या रिमेन? 2x 18 × 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? देखो अब ये 2 को इंटू x हुआ है, बट 2 इज मल्टीप्लाइंग विथ x, देन व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट वी हैव टू रिमेन x, देन व्हाट विल हैपन? जस्ट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिवाइड विथ 2, राइट। सो 2 डिवाइडेड बोथ साइड 18 × 3 by 2। क्या होगा? 2 1 2 2 1 2। अब क्या बचा? 18। 2 1 2 2 9 18 9 3 27। अंडरस्टूड हाउ इट हैज केम? आफ्टर दैट कौन सा क्वेश्चन है? देखो अभी
इसमें आपको कंफ्यूज ना हो बोले तो हम 2 पॉइंट्स करेंगे अभी। ये तो समझ आए। अब जाएंगे 8th बिट में। 8th बिट का देखो कैसा है फॉर्मेट। बाकी सब जो भी इजी प्रॉब्लम्स है उसे आपको होमवर्क करना है। 9th बिट, 8th बिट देख रहे हैं ना हम। 8th बिट 1.6 इक्वल्स टू y बाय 1.5। अब देखा जाए तो ये डेसिमल में है। सबसे पहले डेसिमल में है और यहाँ वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1 है लेकिन राइट हैंड साइड पे है। चलो एक जगह एक साइड होना है तो यहाँ वेरिएबल राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में वेरिएबल रख दे और पूरा नंबर लेफ्ट हैंड साइड ले आए। यस, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ 1.5 से क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y बाय 1.5 इंटू 1.5। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिख दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.5 क्या होगा, 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 1.5 कैंसिल बाय। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने तो लिख दिया है अभी इक्वेशन। अब इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सही ढंग से लिख रहे हैं, यानी y लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं, 1.6 1.5 राइट है। यहाँ का यहाँ लिखो या यहाँ का यहाँ लिखो, बीच में इक्वल है तो दोनों सेम ही है, राइट। अब उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डेसिमल का छोड़ो, पहले 16 इंटू 15 आता ही तो है, 5 6 30, 5 1 5 प्लस 3 8 16 0 7 8 6 12 13 14 240 लिख दिए। यहाँ तक तो समझ आया, लेकिन ये डेसिमल्स कितने हैं, 1 2। लेफ्ट हैंड साइड कितने डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट 2 डिजिट, सो क्या करना है यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, y इक्वल्स टू 2.4। अंडरस्टूड। नेक्स्ट गोइंग टू द अनदर फॉर्मेट। बाकी सब तो आप होमवर्क कर सकते हो क्योंकि बाकी सब बहुत इजी है, यू कैन बी डू इट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट टू डू, सी एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.2। अब ये एक्सरसाइज 2.2 में जो है इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन फॉर्मेट, फॉर्मेशन इक्वेशन। क्या है ये, फॉर्मेशन इक्वेशन। पहले से हमें एक्सप्रेशन में फॉर्म कर, क्वेश्चन में सब दिया जाएगा, उससे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन में फॉर्म करना है, फिर उसे इक्वेशन में फॉर्म करके हमें उसे सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है वहां क्या है। अगर आप पढ़ोगे 2 3 4 टाइम्स तो आपको समझ आएगा क्या सॉल्व करने से इसकी ट्रिक होगी, क्या इसका ट्रिक होगा, ऐसा आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, राइट। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग, डोंट डू एनी मिस्टेक्स। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। अब एक नंबर दिया गया, उस नंबर, अब वो नंबर क्या पता है आपको, नहीं पता, क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करो वो नंबर में से हाफ और वो नंबर को मल्टीप्लाई करो आने वाले रिजल्ट से, हाफ से, फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, यू गेट 1/8। जो आंसर आएगा वो क्या है, 1/8। व्हाट इज द नंबर, अभी व्हाट इज द नंबर पूछा है, तो पहले क्या करना चाहिए आपको, पहले वो नंबर क्या है पता नहीं, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अभी वो नंबर x समझो, तो अब देखो क्वेश्चन, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट करो कहा है, तो हम क्या करना है, अभी वो नंबर x हम समझ गए, दैट नंबर इज x। देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, राइट। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस हाफ, यहां तक तो समझ आया एक्सप्रेशन। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो। चलो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है यहाँ वो भी लिख दो, हो जाएगा, x माइनस 1/2 आ गया ना। तो ये रिजल्ट को क्या करना है, रिजल्ट x माइनस 1/2 बाय हाफ। तो इसे एक्सप्रेशन कैसा लिखोगे, x तो मल्टीप्लाई करना है ना हाफ को, हाफ लिख दो और रिजल्ट क्या है, x माइनस 1/2 हो गया एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद क्या बता रहे, यू गेट 1/8। व्हाट यू गेट, यू गेट 1/8। देयरफॉर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इज
क्या इक्वेशन देखो अभी, रिजल्ट यू गेट हाफ 1/8, रिजल्ट यू गेट 1/8। तो क्या करना है सबसे पहले, इसका जो रिजल्ट है यानी इक्वल रिजल्ट हो या यू गेट हो, कोई सा भी पॉइंट हो, लास्ट में क्या करना है आपको इक्वेशन में बदलना है। अब क्या लिखोगे, x माइनस 1/2, ये हो गया पहला एक्सप्रेशन, उसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। उसके बाद क्या बता रहे, इसका जो टोटल है यानी यू गेट, व्हाट यू गेट बोलते इक्वल्स 1/8 हो गया एक लीनियर इक्वेशन। अभी इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी सबसे पहले क्या है, यहाँ मैंने कहा था x से ज्यादा दूरी पे क्या है, पहले ब्रैकेट्स के बाहर का देखना है फिर ब्रैकेट्स के अंदर का, राइट। तो यहाँ क्या है देखो, कर्व ब्रैकेट्स के बाहर क्या है 1/2 है। 1/2 कौन से फॉर्मेट में, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको तो पता चला कैसे हम इधर से उधर लेकर जा रहे हैं फॉर्मेट को, डायरेक्टली करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, वो होगा डिवाइड होगा, x माइनस 1/2 ऐसा ही रहेगा, 1/8 यहाँ लिख दिए। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। उसके बाद देखो जब डिवाइड आया तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, राइट। 1/8 इंटू साइन जो भी आएगी यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1। अब देखो x माइनस 1/2 इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है, x माइनस 1, ओके यहाँ देखो 2 1 2 2 4 8, 1/4। यहाँ x माइनस 1/2, यहाँ तक तो समझ आया इक्वेशन। अब देखा जाए तो x एज इट इज रखो, माइनस 1/2 वहां जाने से प्लस 1/2 हो जाएगा ना, 1/4 प्लस 1/2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसे एलसीएम में बदलो। एलसीएम क्या होगा इसका 4, तो 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2/2 दैट इज 1/4 प्लस 2/4 क्या होगा 1/2। इसे हमने फॉर्मेट में बदला है जो 1/4 प्लस 2/4। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसे लाइक फ्रैक्शन है इसलिए डायरेक्टली हम एक बार लिखेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद 3/4 हो जाएगा। अभी x वैल्यू इज 3/4, जो हमने लेट द नंबर बी x कहा है ना, वो नंबर क्या है 3/4 है। x वैल्यू इज 3/4 दैट इज द नंबर, राइट। अब देखो अगर इक्वेशन में हम डालेंगे इसे तो अगर वो दो इक्वेशन इक्वल हो जाए तो जो हमने किया वो करेक्ट है, राइट। देखो अभी 1/2 x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर देखा जाए 3/4 इधर डालना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे इक्वल होगा, हाफ 3/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8 हो गया। देखो क्या हुआ 3, अभी से भी ऐसा ही करना है, 3/4 LHS है नहीं है, LHS देख लो अभी पहले क्या है, 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2/2। अब देखा जाए तो 1/2 एज इट इज, यहाँ देखा जाए तो 3 माइनस 2 बाई पूरा 4। अब देखो 1/2 यहाँ 3 माइनस 2 हो गया 1/4 हो गया। अब देखो तो आंसर आ गया 1/8। ये तो देखने में RHS दिख रहा है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, जो हमने किया वो करेक्ट है। ये सिर्फ आपको प्रूफ दिखाने के लिए, समझ आया। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Second one, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. अब रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दिया है, इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज 154 मीटर। ये सब गिवन दैट में लिखना है आपको, गिवन दैट rectangle is there, perimeter is 154 meter. After that its length is 2 meter, more than twice its breadth. इसका लेंथ क्या है 2 meters है, लेंथ इज 2 meters। अभी यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ ये ब्रेथ हो गया, तो लेंथ क्या बता रहे हैं इधर, लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज ट्वाइस एंड मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस लेंथ है कहा है, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट वाला फॉर्मेट तो समझ आया, सेकंड वाला समझ आया, अभी ब्रेथ के ट्वाइस लेंथ है, ये फॉर्मेट ही तो हमें एक्सप्रेशन में बदलना है। क्या बता रहे हैं, लिख दो, लेंथ इज 2 मीटर
देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हो गया। अब क्या करना है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, क्या फाइंड करने को कहा है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे अभी, अब देखो यहाँ फॉर्मेट क्या है, एक्सप्रेशन में बदलना है, लेंथ इज 2 मीटर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेट, ऐसा तो लिख सकते हैं हम कि हमें जो यहाँ नहीं मिल रहा है, ब्रेथ का वैल्यू नहीं है, तो हम उसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट द ब्रेथ बी एक्स, हो गया। फर्स्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट फॉर्मेट, लेट द ब्रेथ बी एक्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो करना है वो है इस फॉर्मेट को बदलना है कि लेंथ इज 2 मीटर्स देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देन जो है 2 मीटर्स है, किसके इस आधार पे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो यहाँ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, एक्स है, एक्स का ट्वाइस है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ यानी 2x, कि ट्वाइस बता रहा है ना यहाँ, ट्वाइस का मतलब क्या है 2, ट्वाइस ऑफ इट्स x। अब यहाँ लेंथ ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स x बताया, तो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है ना, ब्रेथ का मतलब यहाँ x है, x का ट्वाइस क्या है 2x, हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें अभी एक्सप्रेशन में बदलना है। एक्सप्रेशन क्या है देखो, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ पेरीमीटर यानी क्या है, जस्ट यू डोंट बी कंफ्यूज, पेरीमीटर ऑफ ए फिगर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करना है, सम ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ए फिगर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर है, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ इट्स साइड। तो कितने साइड रहते हैं रेक्टेंगल के, अपोजिट साइड सारी इक्वल है, तो लेंथ रहेगा ब्रेथ रहेगा, लेकिन 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो क्या करना है हमें, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ इट्स साइड्स तो कहा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मेट हियर, बोले तो क्या है, पेरीमीटर क्या दिया है हमें, 154 मीटर। यहाँ तक तो समझ आए, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ भी तो मिल गया ना, 2 इक्वल्स लेंथ क्या है, x है, ब्रेथ क्या है 2x है, इक्वल्स टू 154। अंडरस्टूड द फॉर्मेट। फिर हम क्या करेंगे, अब इसे फाइंड करना है। अभी तक तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, मैंने क्या कहा था, एक्सप्रेशन निकालना है, फिर उसे सॉल्व भी करना है। कैसे सॉल्व करोगे, हमें तो इक्वेशन मिला है ना, वो लिखना है पहले, 2 इंटू एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 154 मीटर। इसे सॉल्व करो, 2 एज इट इज, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू एक्स प्लस 2 टू 4x इक्वल्स टू 154 मीटर। फिर उसके बाद 4 प्लस 2 कितना, हाउ मच, 4x प्लस 2x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, कंफ्यूज मत होना। जब सेम पावर के वेरिएबल्स एक साथ हो और सेम पावर होने के वजह से उसका जो भी यहाँ नंबर है उसे हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, 2 प्लस 4, जैसे कि मैं कहती हूँ 2 प्लस 4 को कॉमन लो x, आपको कंफ्यूज नहीं होगा अभी तो, बताना 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6x इक्वल्स टू 154। अभी क्या करना है, वेरिएबल एक ही रखना है 6, फिर उसके बाद जो भी नंबर है वो, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ। तो यहाँ 2 मीटर मोर देन कहा है ना, तो क्या करना है अभी हमें, 2 से ऐड करना है, वो तो सही है 2 से ऐड करना है मैम, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 मीटर मोर कहा है लेकिन ब्रेथ हो गया x से ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस, पहले क्या करेंगे, ऐड 2 करेंगे, 2 मीटर मोर यानी ऐड 2 बिकॉज 2 मीटर इज मोर। फिर उसके बाद ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x है, उस x का ट्वाइस है। सबसे पहले हमने 2x लिया था, फिर उसको क्या करा, मोर देन 2, राइट, मोर देन 2 यानी प्लस 2, ये हो गया एक एक्सप्रेशन ऑफ दी ब्रेथ, राइट। अब हम क्या कैसे लिखेंगे, देखो अभी, व्हाट इज द लेंथ हियर, लेंथ इज 2 प्लस 2x, ब्रेथ इज x जो पहले हमने लिखा था। फिर क्या बता रहे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल,
मीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये तो फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर पूल इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ 2 इंटू लेंथ क्या है, अभी मैंने कहा था सम ऑफ इट साइड्स किया है तो लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, राइट। लेंथ क्या है अभी, यहाँ हमने जो किया है 2 प्लस 2x, ये हो गया लेंथ, राइट। उसके बाद देखो क्या है प्लस ब्रेथ क्या है, देखो यहाँ x। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें एक कर्व ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट में लेंथ का वैल्यू लिखा है, फिर उसके बाद प्लस, फिर ब्रेथ का वैल्यू लिखा है। अभी इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करना है सॉल्व करते समय, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 154, वी ऑल्सो राइट दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट देखो मैं 2 बार रिपीट किया कि हमें सबसे पहले वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल्स किधर है, और वेरिएबल्स से पूरा एक तरफ रखकर बाकी सब नंबर्स जो है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना है। वेरिएबल एक ही सिंगल साइड रहेगा। देखो अभी यहाँ वेरिएबल्स 2 है तो हमें उसे कैसे रिपीट करेंगे, जैसे कि यहाँ 2 है सबसे पहले, राइट। तो सबसे पहले 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे वेरिएबल को उधर रखकर, तो क्या होगा यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ आने के बाद क्या होगा डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद 2 प्लस 2x, 2 निकालने से स्क्वायर ब्रैकेट तो निकल गए, फिर उसके बाद हो गया कर्व ब्रैकेट। तो एडिशन में, ये भी तो एडिशन में, पूरे एडिशन हो गए। फिर देखो 154/2 क्या होगा, 2 sums are 14, 1 remaining, 2 sums are 40। अब आ गया 77 इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ x के बाजू कुछ नहीं है बोले तो 1 है ना वहां। फिर उसके बाद यहाँ पावर एक ही है सिंगल पावर, तो क्या करना है 2 + 1 3, 2 प्लस x, 2 + 1 इक्वल्स टू 2 + 3x हो गया, यहाँ हो गया 77। अभी यहाँ देखा जाए तो क्या है, इसको आगे वेरिएबल के पास 2 है, उसे ऐड में है, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस में होगा -2, उसके बाद 3x रिमेनिंग एज इट इज, 77 - 2 मीन्स यहाँ क्या होगा 75 = 3x। यहाँ तक तो सबको समझ आया है कि वेरिएबल एक तरफ है, नंबर एक तरफ है। अभी अगेन वी हैव टू फाइंड x, लेकिन x के साथ क्या है 3 है, हमें क्या करना है सबसे पहले 75 नंबर लिखकर 3 को क्या कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का जो साइन था वो डिवाइड में बदल गया, 3 2 6, 3 5 15, x इक्वल्स टू 25। अभी x क्या है जो हमने फाइंड किया, अभी हमने लेट द ब्रेथ बी x कहा है, तो ब्रेथ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज x, ब्रेथ ऑफ ए स्विमिंग पूल इज x। उसके बाद क्या करना है, स्विमिंग पूल का ब्रेथ तो x आ गया है, फिर उसके बाद x इज 25, फिर लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल ऑफ ए स्विमिंग पूल इज क्या लेंथ 2 + 2x, 2 + 2 x क्या है 25, राइट। अब क्या होगा 2 + 2 × 25 50, 50 + 2 52 हो गया लेंथ ऑफ ए स्विमिंग पूल। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज देयर थर्ड। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of a triangle is 4 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? अब क्या बता रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ट्रायंगल के बारे में देखना है, क्या बता रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल के कितने साइड्स रहते हैं 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। 3 साइड्स रहते हैं, राइट। इस 3 साइड्स में 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल, 2 साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल रहते हैं, समझ आया। अब यहाँ देखो लेट द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x, कैसे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या फाइंड करने को, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स का लेंथ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे जो भी पूछ रहे हैं उसे x बताना है ना। लेट दी लेंथ ऑफ दी 2 इक्वल साइड्स, जो भी हमें फाइंड करने को कहा है उसे डायरेक्टली हम क्या करना है bx बताना है, साइड bx।
तो यहाँ जो भी इक्वल साइड्स क्या है, 2 है, x हो गए। फिर उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट लेट द लेंथ ऑफ द 2 इक्वल साइड बी x। फॉर्मेट कैसे लिखोगे इसे, दूसरा फॉर्मेट क्या है बोले तो यहाँ तक तो समझ आया कि x है। उसके बाद क्या करना है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी थर्ड साइड जो बच गया है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो 4/3 सेंटीमीटर्स है। 4/3 सेंटीमीटर्स। तो ये 4/3 सेंटीमीटर्स जो है बेस है, करेक्ट। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल पूछ रहा है, वो भी दिया है यहाँ। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 4/2/15। लेकिन यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इसे बदलना है अभी। 15 4 60, 60 + 2 62/15 सेंटीमीटर्स। अगेन हमें क्या करना है, देखो तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 4/2/15 तो दिया, 62/15 में बदल दिया। यहाँ तक तो सही है। हमें फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, अब मैंने कहा था फिगर है तो सम ऑफ इट, पेरीमीटर पूछा फिगर का तो सम ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ ट्राइंगल के कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, उसके सम बताने हैं। यहाँ उसके सम क्या है, सेम साइड्स है इधर, इक्वल साइड्स तो 2x प्लस न्यू साइड, राइट। न्यू साइड क्या है, थर्ड साइड। यहाँ 2, यहाँ x क्या है देखो, 2x है, होगा 2x सेम है इसलिए 2x बताया। लेट द नंबर भी x का है, वो भी है। थर्ड साइड का यहाँ वैल्यू भी दिया है कि 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल का वैल्यू भी दिया है 62/15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करना है, 62/15 तो सही है। अब यहाँ एलसीएम तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ दोनों डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, बाकी जो भी नंबर है वो राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। 2x एज इट इज इन लेफ्ट साइड। फिर जो भी नंबर है जैसे कि 62/15 एज इट इज रखे हम। उसके बाद जो नंबर है उसे सब -4/3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो यहाँ एलसीएम फाइंड करो, 3 and 15। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 = 5। यहाँ तो 15 हो गया। 62/15 -4/3 इंटू 5/5 हो गया 62/15 -4 5 = 20/15। देखो क्या हुआ, अभी 20 निकाल दो इसमें से, 42 42/15। अब हो गया यहाँ 2x = 42/15। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। 2 = 42/15 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे कैसे बदलेंगे, 42/15 इंटू 1/2। अब इसे कैंसिल करो, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 21/15। अभी तक जो फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे थे, x = 21/15। अभी यहाँ क्या है, x इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो 3 5 = 15, 3 7 = 21। यहाँ हो गया x = 7/5। नेक्स्ट अगेन क्या करना है, x तो मिल गया हमें, लेकिन x क्या है, वन साइड है तो इक्वल साइड्स कह रहे हैं ना, अनदर साइड शुड बी ऑल्सो x, इट इज 7/5। तो द 2 इक्वल साइड्स आर 7/5। क्या यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद देखो फोर्थ बिट देखो, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। यहाँ एक्सीड्स का मतलब क्या बताया था मैंने आगे, यानी यहाँ 95 एक नंबर है 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद। फिर जब वो 2 नंबर्स ऐड कर रहे थे उसमें एक नंबर जो है, 1 नंबर क्या है, एक्सीड्स बाय 15, यानी एक लेट द नंबर बी एक्स। पहले वही फॉर्मेट लिखो तो आपको सबसे अच्छा समझ आएगा। लेट द नंबर बी एक्स। अब एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 1 एक्सीड्स बाय द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर जो है एक्सीड्स हुआ है अनदर नंबर से। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा हुआ है। अब x एक नंबर है, x नंबर से ज्यादा नंबर 15 डिजिट ज्यादा नंबर, यानी x + 15 हुआ है।
राइट। फिर क्या बता रहे, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है बताना है। कैसे बताओगे, एक है x और दूसरा है x प्लस 15, तो हाउ कैन यू फाइंड इट। आप इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इन दोनों का जो सम है वो क्या है 95 है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन में बदलोगे, कैसे, x प्लस 15, ये दोनों को ऐड करने से आने वाला जो नंबर है वो क्या है 95। ये पूरा आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखना है, समझ आया ना, मैंने इक्वेशन तक बताया आपको। फिर देखो क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, टू नंबर्स आर इन रेशियो कहा है, वो नंबर्स है ऐसा नहीं कहा है, रेशियो 5:3। तो टू नंबर में फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर बी 5x, सेकेंड नंबर बी 3x। अब देखो क्या बता रहे हैं, इफ दे डिफर बाय 18, ये दोनों क्या है 18 से डिफर है। अब ये दोनों को अगर हम डिफरेंट यानी सब्ट्रैक्शन कर दे तो जो प्रोडक्ट नंबर आएगा वो 18 है कहते। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस, इस दोनों का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ही तो है, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18 ही है एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्टली तो सॉल्व कर सकते हो, 5x माइनस 3x कितना 2x इक्वल्स टू 18। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल्स टू 18/2, 2 9 जा 18, x इक्वल्स टू 9, क्लियर। उसके बाद देखो क्या है 6, अब x इक्वल्स टू 9 आ गया, तो द फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 9, सेकेंड नंबर इज 3x, 3 into 9, 45, 9 3 are 27। इसके बाद हो गया 6th बिट, द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दिस कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एड अप टू एक नंबर आया और ये कॉन्जिक्यूटिव, ये दो वर्ड्स आपको समझना है पहले। व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आया है ना, ऐसे जो भी सीरियल ऑर्डर में आएगा उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे। तो यहाँ क्या बता रहे, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नंबर्स से तो नहीं छोड़े, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी क्या है, यहाँ इंटीजर्स का तो पता है आपको, नंबर लाइन में देखा है आपने, इंटीजर्स यानी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड जीरो, राइट। यहाँ देखो अभी क्या बता रहे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए, वो ऐड अप टू 51, जब उसे ऐड करो तो क्या आना चाहिए 51 आना चाहिए, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए। तो फिर वो कौन से इंटीजर है वो हमें बताने, तो लेट दी इंटीजर बी एक्स, वो इंटीजर क्या है बी एक्स। उसके बाद क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स विल बी, तो फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए, जैसे कि मैंने कहा था एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में रहना है इंटीजर्स। अब एक हो गया x, अब यहाँ देखो तो 1 को +1 का तो 2 को +1 किया तो 3, यानी एक को +1 करते गए तो ही एक सीरियल ऑर्डर आ रही है ना। तो यहाँ भी ऐसा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 1 इज x, उसके बाद का x+1, उसके बाद x+2 हो गया, राइट। अभी क्या करना है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को जब ऐड करोगे तो 51 आ गए, यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, तो इसे ऐड करना है ना, तो x प्लस x+1 प्लस x+2 हमने तो ऐड कर दिया है, तो आंसर क्या आना चाहिए 51 आना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, जैसे कि x, यहाँ देखो सब ब्रैकेट्स है, क्योंकि सब एडिशन में तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू 51। अब देखा जाए तो ये x कितने एक्सेस है 3x प्लस नंबर्स, अब तक तो x को ऐड किया, अब क्या कर रहे हैं नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 2 + 1 3 इक्वल्स टू 51। फिर उसके बाद जो भी यहाँ वेरिएबल के साथ है दूर है उसे पहले निकालना है ना, तो +3 है, यहाँ आने के बाद क्या होगा -3 हो जाएगा, 51 - 3। उसके बाद x इक्वल्स टू 51 - 3 कितना 48
49 में से क्या करना है अभी, x इक्वल्स टू 51 माइनस 3, यहाँ तक तो समझ आया। फिर उसके बाद क्या करना है, x एज इट इज रखना है, 51 माइनस 3 हो गया 48, फिर बाई 3, यहाँ इंटू है ना तो यहाँ बाई 3 हो गया, कैंसिलेशन 3 1 जा 3, यहाँ क्या होगा 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1 8, 3 9 जा 3 6 जा 18, राइट। फिर हो गया 16, x नंबर क्या है 16। आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछ रहे हैं कि 51 आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव numbers are x equals to 16, उसके बाद x plus 1 equals to 16 plus 1 कितना 17, उसके बाद x plus 2 equals to 16 plus 2 18। देखो जब इसे ऐड करोगे तो कौन सा नंबर आ गया 51, कंपल्सरी आएगा, एक बार ऐड करके देखो घर में। नेक्स्ट वन क्या है देखो 6 हो गया, 7th बिट देखो, द सम ऑफ द 3, अरे हाँ ये तो 7th बिट हमने किया है क्या, नहीं हाँ 7th बिट देखना है। द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो गए 888 हो गए। फाइंड द मल्टीपल्स, ओ मल्टीपल्स क्या है पूछ रहे हैं। अभी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हमने तो देखा है, अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक ऑर्डर में, जैसे कि अब मल्टीपल्स का है, अब देखा जाए तो यहाँ मल्टीपल पूछा है, राइट। तो पहले फर्स्ट मल्टीपल, सबसे पहले क्या करेंगे 8 का मल्टीपल्स देखेंगे, 8 का तो पूछा है वो, तो 8 का मल्टीपल्स 8 1 जा 8, फिर उसके बाद 8 2 जा 16, उसके बाद 3 जा 24। तो कितने नंबर्स चाहिए यहाँ हमको, ओनली 3 नंबर्स चाहिए। तो देखो ये 3 नंबर्स हो गए। अब इसे कैसे मल्टीपल्स में डालेंगे, देखो लेट दी, क्या लिखोगे, लेट दी मल्टीपल ऑफ 8 इज x। अब एक तो x हो गया, तो इसमें कैसे लिखोगे, एक x हो गया ना, तो x एज इट इज लिखोगे। उसके बाद क्या बोलता रहे, एक नंबर जो मल्टीपल है वो x हो गया। उसके बाद जो अगेन दूसरा नंबर आ रहा है वो क्या होगा, x प्लस 8 होगा। यानी यहाँ क्या हो रहा है 8 की मल्टीपल से ऐड हो रहा है, राइट, x प्लस 8। अगेन द अनदर नंबर क्या होगा, x प्लस 16। अंडरस्टूड। अब देखो एक नंबर x है, फिर उसका मल्टीपल जो प्लस है 8 होगा, फिर उसके बाद फिर से उसे 8 के टेबल से तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीपल ऑफ 8 होगा ना, तो x प्लस 16 हो गया। अब इसे क्या फाइंड करना है, लेट द मल्टीपल ऑफ 8 इज x। तो इसका टोटल क्या बता रहे 888, उसे ऐड कर दो, x प्लस 8 प्लस सम ऑफ इट्स मल्टीपल्स क्या है 888। सॉल्व तो करना आता है ना, सॉल्व करना, ये भी होमवर्क है, आपको हिंट बताया मैंने। फिर देखो 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number। जब हम एक consecutive integer ले रहे हैं, जैसे कि हमने पहले किया था, फिर उसमें क्या बता रहे multiplied by 2, एक इंटीजर, एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी x को 2 से करो, फिर x प्लस 1 जो है उसे 3 से करना है, फिर उसके बाद 4 से करना है। सेम है, वही फॉर्मेट है जैसे कि हमने किया था इंटीजर्स का फाइंड किया ना 6th क्वेश्चन में, वैसे ही तो ये भी होमवर्क है। अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखा जाए तो द एजेस, चलो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. The number of boys is more than the number of girls. What is the total class strength? Let 10 be the question. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. हाँ, तो रेशियो क्या बता रहा है 7:5 रेशियो में। The number of boys is more than the number of girls. What is the total class length? Let the number of boys is, बॉयज का क्या दिया है रेशियो 7, तो हो गया 7x। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स।
नंबर ऑफ बॉयज क्या है 8 है, इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ एक फॉर्मेट दिया क्या है, बॉयज कितने ज्यादा है +8 यानी 8 से ज्यादा है। तो क्या करना है हमें यहाँ दिखाई तो देना है कि गर्ल्स से ज्यादा बॉयज है, ऐसा कह रहे हैं ना। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ, यहाँ क्या बता रहे हैं देखो, अभी वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 10th. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. So the number of boys is 8 more than the number of girls. Boys कितने हैं 8 नंबर ज्यादा है गर्ल्स से। What is the total class strength? वही total class strength क्या है पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, number of boys and girls in a class, the रेशियो में दिया है तो उसे नंबर्स में बदलना है ना। The number of boys and girls in a class ratio क्या is 7:5, that is 7x and 5x। फिर उसके बाद क्या करना है, the number of boys is 8 more than the number of girls। बॉयज कितने ज्यादा है गर्ल्स से 8, तो हम अगर बॉयज में से गर्ल्स को निकाल दे तो कितना बचेगा 8 तो बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि बॉयज ज्यादा है, बॉयज में से गर्ल्स निकाल दो तो 8 ही तो बचेगा, क्योंकि रिमेनिंग इज 8। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द टोटल, फिर इसे सॉल्व करो तो क्या x आएगा, x आने के बाद दोनों को ऐड करोगे तो टोटल स्ट्रेंथ आएगा, राइट। सो इसे सॉल्व करो, 7x - 5x, 2x = 8, x = 2 4 8। अब x तो आ गया, इसे लेकर जाकर बॉयज गर्ल्स में रखो। बॉयज = 7x = 7 4 8, girls = 5 × 4 20। Therefore total strength 28 + 20। But what is the question? See here, the question is 11th one. Baichung's, नाम तो अच्छा है, सुना ही होगा। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather। Baichung's father का एज जो है 26 years younger है, किससे, Baichung's grandfather से, और 29 years older than Baichung। Baichung से 29 years older है। तो यहाँ किसका एज नहीं दिया है कंपैरिजन के लिए, Baichung's का एज नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम, जो एज से कंपेयर कर रहे हैं उस एज का नंबर लेंगे। यहाँ फादर का है और यहाँ ग्रैंडफादर का है, तो यहाँ क्या करेंगे, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, बाइचुंग्स फादर्स एज, बाइचुंग्स एज, ऐसा है ना। तो लेट बाइचुंग्स फादर एज बी x। बाइचुंग्स के फादर का एज x है। आप देखो कंपैरिजन में समझ आएगा आपको। बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज क्या हो गया, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, फादर एज इज, एंगर कहा है ना, तो एंगर यानी क्या है, छोटे की बड़े, फादर छोटे है किनसे, उनके ग्रैंडफादर, बाइचुंग्स के ग्रैंडफादर से। लेकिन यहाँ कैसे बताया, एज ऑफ ए ग्रैंडफादर, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज ही इज x + 26 years। समझ आया फॉर्मेट। फिर उसके बाद क्या देखो, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर हो गया, तो 29 years ओल्डर देन बाइचुंग। बाइचुंग से कितने ओल्डर है 25। तो हम क्या करेंगे, बाइचुंग्स एज इज कितने ईयर्स ओल्ड है, 29 years। तो क्या करोगे, x - 29 years हो गया। अभी तो सबके ईयर्स आ गए। अब क्या करोगे, क्या बताया क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, सम ऑफ ऑल दी 3 इक्वल्स टू कितना दिया है, 135 years। What is the age of each one of them? अब पहले इसे एक्सप्रेशन तो बनाएंगे, सम तो बनाना है। सम ऑफ द 3 क्या क्या है, x + 26 प्लस x - 29 = 135। अब सॉल्व तो करो, एक्सप्रेशन तो बन गया, एक्सप्रेशन हो गया ना एक्सप्रेशन का।
इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स प्लस ब्रैकेट्स निकाल दो पहले, एक्स प्लस 26 प्लस एक्स माइनस 29 इक्वल्स टू 135 बिकॉज सब्ट्रैक्शन जो है वो नंबर को है। फिर उसके बाद एक्स वेरिएबल्स जो है सब ऐड करो, यहाँ तो 1 1 है तो इसलिए 3x, फिर उसके बाद नंबर्स प्लस 26 माइनस 29 प्लस 26 माइनस 29 इक्वल्स टू 135। फिर उसके बाद 3x वैसे ही रखोगे, यहाँ आंसर आएगा माइनस 26 27 28 माइनस 3 है उधर गया तो 135 प्लस 3 हो गया। फिर उसके बाद प्लस 3 करने हो जाओ 138 3x, फिर उसके बाद x वैल्यू निकालो 138/3 3 4 12 3 6 18 46 हो गया एज ऑफ x गया। बाय चूंस फादर्स एज है ना, बाय चूंस फादर्स एज इज 46। उसके बाद ग्रैंडफादर का एज देखो क्या है, एज इज 46 प्लस 26 क्या हो गया 4 5 6 72। बाई चूंस एज तो फाइंड करना है, बाई चूंस एज इज 46 माइनस 29। में से 9 निकालो 7, उसके बाद यहाँ 3 में से माइनस 2 निकालो 1 17 प्लस अब क्या बता रहे हैं यहाँ, वही तो फर्स्ट है, एक का एज पूछा है तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या है 12th क्वेश्चन, वो आप होमवर्क करना। 13th वन देखो अभी, A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get 7/12. What the number is? तो क्या बता रहे हैं, ये रेशनल नंबर दिया है, वो रेशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सा है वो रेशनल नंबर, बट वही नेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐड किया है और प्रोडक्ट किया है, तो क्या है आंसर, व्हाट इज द नंबर, दैट नंबर। तो हमें क्या करना है, लेट द नंबर बी एक्स, वही फॉर्मेट हम फिर से करके देखेंगे क्या होगा। देखो अभी 13th क्वेश्चन, ए रेशनल नंबर बी एक्स, क्योंकि वहां वही पूछा है ना कि वो नंबर फाइंड करो। रेशनल नंबर बी एक्स क्या बता रहे हैं, इस x को व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, x को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 क्या हो गया, x 5/2 हो गया। फिर उसके बाद ऐड 2/3, ऐड 2/3 तो हो गया 5/2 x प्लस 2/3। उसके बाद टू द प्रोडक्ट यू गेट, इसका जब प्रोडक्ट देखोगे तो हमें क्या मिलेगा -7/12। टू द प्रोडक्ट यहाँ डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ क्या बता रहे, प्रोडक्ट करो कह रहे हैं ना, प्रोडक्ट कर दो, क्या हुआ प्रोडक्ट करना यानी क्या, इसका जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -7/12 मिलने वाला है। यहाँ वही कहा है, जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपको -7/12 मिलने वाला है। तो हमने वही इक्वेशन लिखा है, 5/2 x प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। उसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ तो इक्वेशन मिल गई हमें, इसे अभी सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्लस को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस होगा ना, 5/2 x इक्वल्स टू -7/12 -2/3। फिर उसके बाद इसका एलसीएम यानी क्या करना है, एलसीएम ऑफ 12 and 3, 3 4 12, 3 1 3, 4 1 4, तो क्या हो गया 3 × 4 = 12। तो यहाँ हमें -7/12 -2/3 × 4/4, -7/12 -4 2 8, -15/12 5/2x। यहाँ फिर से क्या करना है, x को रखना है, इसे
-15/12 डिवाइडेड बाय 5/2। अब यहाँ डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लीकेशन में बदलना हो तो क्या होगा 2/5। इसके बाद कैंसिलेशन 2 6 12, 7 5, 5 3 15। इसके -3/6, 3 1 3, 3 2 6 हो गया -1/2। x equals to -1/2। What is this x? Here x equals to -1/2 is a integer। आप इसे कैसे लिखोगे? हमने क्या कहा था, रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। रेशनल नंबर फाइंड किया तो क्या निकला, इंटीजर निकला। -1/2 इज द आंसर। हो गया फॉर्मेट। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देखो अभी 14th वन। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10 रेस्पेक्ट। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। बोलो तो बैंक को जाकर जब मनी विड्रॉ करोगे तो कैशियर देगा ना। लक्ष्मी कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट्स, उसके पास करेंसी नोट्स के डिनोमिनेशंस यानी जो हम बोलते हैं ना बंडल्स है। तो करेंसी नोट्स कौन से बंडल्स है, 100 रुपीज के नोट का बंडल, 50 रुपीज नोट का बंडल और 10 रुपीज नोट का बंडल रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स आर, तो ये नोट्स के रेशियोज कैसे है 2:3:5 यानी 2 बंडल 100 रुपीज के, 3 बंडल 50 रुपए के और 5 बंडल 10 रुपए। यानी यहाँ व्हाट हैपेंस हियर व्हेन 1 बंडल इज ऑफ 2 बंडल्स ऑफ 100 रुपीज, 3 बंडल्स ऑफ 50 रुपीज एंड 5 bundles of 10 rupees. Then what you have to do, see here. The ratio of the number of these to the total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? अभी कितनी नोट्स है यानी वैल्यू ऑफ द बंडल। अब 2 बंडल्स ऑफ 100 रुपीज है ना, तो 2 बंडल्स का वैल्यू कितना है, फिर 3 बंडल्स का वैल्यू कितना है, ये सब पूछ रहे हो। हाँ तो सिंपल है, क्या करना देखो 14th क्वेश्चन देखो। लक्ष्मी इज ए कैशियर, शी इज ए करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन। करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन इज 100, 50, दूसरा क्या है वो 10। इज रेशियो में बता रहे, क्या है रेशियो में बताया तो हमें क्या करना है, इज 2x, 3x एंड 5x। उसके बाद क्या करना है, टोटल कैश विथ लक्ष्मी के पास कैश कितना है 4 लाख है। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। पहले सबसे पहले x तो फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब बंडल्स का टोटल जो है वो क्या है 4 लाख है। तो टोटल बंडल ऑफ कैश इज 4 lakhs रुपी। फिर उसे क्या करना है, टोटल करना है। 2x तो सही है लेकिन 2x कौन सा बंडल है वो देखो 100 रुपीज का है नो। फिर उसके बाद प्लस 3x विच बंडल इट इज 50 रुपीज। फिर उसके बाद 5x विच बंडल इट इज 10 रुपीज। कैलकुलेट द टोटल दैट इज 4 lakhs। आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व इट। 2x इंटू 100 क्या होगा 200x प्लस 3x इंटू 50 150x प्लस 5 times 50x equals to 4 lakhs. Understood? After that what you have to do? Just you have to go through the calculation. 200 plus 150 plus 50. What happens? 400x equals to 4 lakhs. After that see here 0 0 cancel, 0 0 cancel. X equals to 4000 by 4. 4 ones are 4, 4 ones are 4000. X equals to 1000. यहाँ x का जो वैल्यू है वो हो गया 1000। हमें क्या फाइंड करना है, ईच बंडल काउंट हाउ मच। बोला था कौन से बंडल का डिनोमिनेशन हाउ मच। तो हमको क्या करना है, सॉल्व करते समय 2x इंटू 100 है ना, तो x वैल्यू कितना आया हमें 1000। तो 2 इंटू 1000 इंटू 100 द वैल्यू इज 2 lakhs of which bundle it is 100 rupees. After that second one is 3x into 50. यहाँ x का वैल्यू तो हमने फाइंड किया कितना है 1000। अगेन सेम फॉर्मेट 1000 into 50. What is the answer here?
5 3 50, 1,50,000 ये हो गया 50 रुपीज का। फिर उसके बाद अनदर बंडल इज ऑफ 10 रुपीज, दैट इज 5x into 10 rupees. What happens? 5 into 1000 into 10 rupees. Here 50,000 is the bundle cost. अब ये पूरा जब ऐड करोगे तो 4 लाख कॉस्ट आएगा, वही तो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या है,